नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते आपको कुरुक्षेत्र, जहां पर रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी शिरकत किए हुए हैं। देखिए, हम सबका ये सौभाग्य है कि स्वामी रामदेव जी महाराज इस योग के अंदर हम सबके साथ मिलकर के योग करेंगे और ये योग 11वां योग दिवस है, हम सब मिलकर के मनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य स्तरीय योग मैराथन को हरी झंडी देकर रवाना किया है। यह योग मैराथन साउथ से जाकर, गेट से जाकर मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, BR इंटरनेशनल चौक से लेफ्ट की तरफ जो रेलवे रोड है वहाँ पे निकलेगी। वहाँ से छठी पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा से स्नेही सरोवर और स्नेही सरोवर से अर्जुन चौक, अर्जुन चौक से होती हुई ब्रह्म सरोवर का जो नॉर्थ गेट है वहाँ से ये प्रवेश करेंगे और फिनिशिंग लाइन है वहाँ पर इन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोनों वर्गों में यहाँ 10-10 इनाम रखे गए हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि जो प्रथम पुरस्कार है वो 51,000 रुपये का है, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये का है, तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपये का और 7 सांत्वना पुरस्कार हैं जो 10-10 हज़ार रुपये के हैं। इसी तरह महिला वर्ग में भी ये 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। तो सभी ये धावक हैं, युवा हैं, ये अपनी इस दौड़ को, मैराथन को पूरा करेंगे और जो कि थीम है बनाने का, वो इन युवाओं के सहारे इस सपने को पूरा किया जाएगा, हरियाणा को नशा मुक्त किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि जितने भी धावक आए हैं वो इस दौड़ को पूरा करें। और वही फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की गई है, जिसमें नैब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। सीएम सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा हुई। NPCIL की गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हरियाणा समेत उत्तर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। हरियाणा की ये परियोजना पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को परमाणु ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसी के साथ राज्य के लोगों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और बिजली जाने या फिर कट के संबंध में संबंधित एसई को रोजाना एक रिपोर्ट ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि उनके इन निर्देशों को संबंध में अगर किसी अधिकारी द्वारा कोई कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए करीब 16,000 मेगावाट बिजली की जरूरत रहती है और 16,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था हुई है। और बहुत पहले से ये जो पीक आवर्स में कट लगते हैं तो ट्रांसफार्मर खराब है। मैंने जिस दिन मैं मंत्री बना था मैंने उसी दिन इनको कह दिया कि सारे ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन, यानी अगर लोड ज़्यादा है कहीं पर तो वहाँ 100 kV का लगा हुआ है तो तुम 200 kV का बहुत ज़्यादा जगह कर भी चुके। पावर की हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हमारी अपनी जनरेशन भी है, हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी हैं लाइट लेने के लिए, और मैक्सिमम जो आवश्यकता पड़ती है वो 16,000 मेगावाट की पड़ती है। उसका हमारे पास अरेंजमेंट है। देखिए हर तरह से हमने तैयार की। और विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 जून सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली में लोगों को संबोधित करेंगे, जिसके साथ ही साथ रेवाड़ी को 250 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी में नवनिर्मित जिला जेल व भाड़ावास रोड स्थित ROB के उद्घाटन के साथ साथ रेवाड़ी के बनने वाले नए बस स्टैंड का भी शिलान्यास करेंगे, जिसका बजट आ चुका है और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही विधानसभा कोसली में भी अब तक किए गए विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि जिला रेवाड़ी में जलभराव और पेयजल जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने की मांग रखेंगे। रेवाड़ी जिले ने भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरी दक्षिणी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। उसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं, उसी तर्ज में रेवाड़ी में भी आ रहे हैं। तो उस अवसर पे कुछ बहुत सारे शिलान्यास, बहुत सारे उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके साथ में हमारे इस क्षेत्र की आन बान शान राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री रहेंगे, बहन आरती राव जी रहेगी, बाबा बालकनाथ रहेंगे, बाबा कालीदास जी रहेंगे, और दक्षिणी हरियाणा के लगभग सारे चुने हुए विधायक भी उस मंच पे आएंगे। भिवानी में हरियाणा अनुसूचित आयोग के तत्वाधान में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के बीच चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान दिया है। भाजपा सरकार SC वर्ग के यानी कि शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर भी मौजूद रहे। कि जिस प्रकार से आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के जो कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, उनका सबसे मूल जो है उद्देश्य यही है कि संविधान के बारे में जागरूक करना। जो एक पीछे एक नैरेटिव जो फैलाया गया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात के उदाहरण से जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा, जनमानस को बताना चाहूँगा कि जो सरकार 1966 में हरियाणा बना था, 1966 के बाद लगातार जो हमारे संगठन लगातार जो इस प्रकार की मांग करते रहे कि हरियाणा में SC कमीशन का गठन हो, हरियाणा में SC कमीशन का गठन हो, लेकिन जितनी भी सरकारें रही उन्होंने किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई बात को नहीं सुना। लेकिन जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब आई तो उन्होंने इस बात को जो है समझा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है SC कमीशन का गठन किया। और SC कमीशन का गठन करने का सीधा मतलब है संविधान के सम्मान में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुहिम चली हुई है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को भी ना छोड़ा हो, जिसको पीड़ित और प्रताड़ित करने में वो भी पीछे ना रहे हों। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा मेंबर पार्लियामेंट का, पूरी कांग्रेस ने इकट्ठा होकर षड्यंत्र रच के बुरी तरीके से उसको हरवाने का काम किया। बावजूद उसके 1954 में एक लोकसभा की सीट खाली हुई, पंडारा सीट, जब वहाँ से बाबा साहब ने दोबारा से नामांकन भरा तो हामी भर के कांग्रेस ने कि आप नामांकन करो, हम आपकी मदद करेंगे और आपको मेंबर पार्लियामेंट बनवाएंगे। लेकिन बावजूद उसके एक षड्यंत्र रच के झूठ बोलकर, संविधान निर्माता से झूठ बोलकर, फिर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना PM के खिलाफ खड़ा कर दिया और बुरी तरीके से उनको हरवाने का काम। कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी समर्थन मिला। सुरजेवाला ने पीड़ित छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि HU
एबीवीपी और ऐसे के साथ बीजेपी के गुंडों का अड्डा बन गई है, जो हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरनारत छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाना और फिर रात में कुलपति की शह पर चीफ सिक्योरिटी गार्ड और फैकल्टी के द्वारा लोगों द्वारा छात्रों पर लाठी डंडे बरसाना देश की यूनिवर्सिटी में पहली बार देखने को मिला। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एबीपी और भाजपा के गुर्गों का अड्डा बन गई है। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एबीवीपी के पटके पहनकर उनके निर्देश से कृषि विश्वविद्यालय के बच्चों के सर फोड़े जाते हैं। पिछले मंगलवार को जो हुआ वो शायद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में बहुत वर्षों से नहीं हुआ। पहले दिन में बच्चों को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा, और शाम को जो हुआ वो तो कभी शायद हुआ ही नहीं। और हिसार के सिंह विश्वविद्यालय के गेट 4 पर चल रहे धरने का आज 5वां दिन है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि हमारी स्कॉलरशिप पहले की तरह ही मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके चलते आज संयुक्त किसान मोर्चा ने छात्रों का समर्थन किया है और किसान नेता रवि आजाद ने बच्चों से मिले और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ ही चलने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ बच्चों को समर्थन देने के लिए आए हैं। अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पर बैठने का काम करेंगे। मंगलवार को सुबह भी और रात में भी यहाँ एचएयू के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ और ये जो पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, पॉलिसी की वापसी की मांग कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के जिस तरीके से सिर फोड़े गए, उनके हाथ और पैरों पर चोट मारी गई, उसके बाद से स्टूडेंट लगातार यहाँ 4 नंबर गेट पे धरने पर बैठे हैं। और विपक्ष के लोग हैं या किसान संगठनों के लोग हैं या दूसरे संगठन हैं, सब लोग यहाँ आकर के समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज हम भी साथ देने की घोषणा करते हैं और हमने ये कहा है कि वीसी को यहाँ से हटाया जाए और रजिस्ट्रार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोफेसर राधे श्याम और सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मंगलवार को सुबह भी और रात में भी यहाँ एचएयू के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ और ये जो पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, पॉलिसी की वापसी की मांग कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के जिस तरीके से सिर फोड़े गए, उनके हाथ और पैरों पर चोट मारी गई, उसके बाद से स्टूडेंट लगातार यहाँ 4 नंबर गेट पे धरने पर बैठे हैं। और विपक्ष के लोग हैं या किसान संगठनों के लोग हैं या दूसरे संगठन हैं, सब लोग यहाँ आकर के समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज हम भी साथ देने की घोषणा करते हैं और हमने ये कहा है कि वीसी को यहाँ से हटाया जाए और रजिस्ट्रार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोफेसर राधे श्याम और सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। मंगलवार को सुबह भी और रात में भी यहाँ एचएयू के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ और ये जो पुलिस और हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की जांच में सामने आया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम का व्यवहार अशोभनीय था और आपको बताते चले कि 10 जून को हुए लाठीचार्ज में एक वीडियो सामने आया था और इस वीडियो में यही असिस्टेंट प्रोफेसर हाथ में लाठी लिए छात्रों के पीछे दौड़ता हुआ दिखा था। बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर पर 2 छात्रों के सिर फोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अब असिस्टेंट प्रोफेसर हेडक्वार्टर बवाल एग्रीकल्चर कॉलेज में रहेगा। कि जो हम यहाँ देखने लग रहे और जो हमारा अनुभव है
उसके आधार पे 2-3 बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और वो बात ठीक लगे तो मान लियो, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि भाई स्टूडेंट का आंदोलन पूरे देश में बिल्कुल जीरो हो रहा, और यहां इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि आपने हिम्मत दिखाई। मैं तो ये चाहता हूं आप लोग जितने हमारे भाई बहन बैठे हो, इसके लिए बधाई के पात्र हो कि आप इतने मजबूत सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो। आपको सैल्यूट है इसके लिए। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि भाई यहाँ पे मुद्दा है स्कॉलरशिप की पॉलिसी का। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर लात घोंसे और चाकू चले। हमले में 12 से 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची पीड़ितों ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ चौकी प्रभारी तुषारकांत का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। से बोला था हमने कि अपने धुएं को ऐसे थोड़ी सी पल्ली तरफ कर ले, पाइप को दूसरी तरफ लगा ले। हमारी गाड़ी खड़ी होती थी। पाइप को किस चीज का पाइप था? इंजन का। इंजन का? हाँ जी। क्या चल रहा था? कहाँ की घटना है ये गुप्ता होटल के पास की। अच्छा, क्या चल रहा था? इंजन का क्या हो रहा था? उसमें मतलब गन्ने का जूस चलाते थे वो। अच्छा। गन्ने के जूस इंजन को जब रेस देते थे ना, तो सारा धुआं काला काला वो गाड़ी के ऊपर जाता था जी। उस पर काले काले धब्बे लग जाते थे, स्क्रैचेस पड़ते थे जब साफ करते थे। तो उसके लिए बोला था भैया ने, इन्होंने कि भैया ऐसे पल्ली तरफ लगा ले, या तो रास्ते साइड लगा ले, या फिर जिनकी गाड़ी थी। अच्छा। मेरे जी लगते हैं वो। रविंदर सिंह, सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़। डॉक्टर साहब, अस्पताल में कुछ लोग आए हैं घायल अवस्था में, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ आपस में लड़ाई झगड़े का मामला था और गुप्ता होटल में लड़ाई हुई है, और इसमें करीब 6-7 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से अशोक, एक का नाम अशोक है, दिनेश है, कमल है, अर्जुन है, नकुल है, दीपक है। अच्छा, कितने इंजरी आई है? क्योंकि आरोप है कि चाकू वगैरह भी इस्तेमाल किए गए हैं झगड़े में। अभी इस बारे में कहना संभव नहीं है। दो पक्षों का ये आपस में झगड़ा हुआ है। अभी ये इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में आए हैं। दरखास्त अभी किसी ने दी नहीं है। अब जैसे भी जाँच होगी आगे दरखास्त देंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो कर देंगे। किस बात को लेकर झगड़ा होगा? पूछताछ हो पाई है? अभी कुछ नहीं बता पाई है तब, कुछ भी अभी कुछ बताया नहीं। जैसे कोई बयान देंगे हम उस पर कार्रवाई प्रॉपर करेंगे। बताया जा रहा चौकी से मात्र कुछ जो है कदम की दूरी पर, यानी कुछ मीटर की दूरी पर ही पूरा झगड़ा हुआ है। चक्कू भी निकाले गए हैं। ये मोहना रोड का मामला है जी, जहाँ पर ये झगड़ा हुआ है। मेरा 5 आप भैया अगर ये भाई और महेंद्रगढ़ की माजरा चौकी पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जहां मृतक की पहचान सिसोट गांव निवासी संदीप पुत्र सरदार सिंह उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। संदीप शादीशुदा था और उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। वे रतन कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। संदीप अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। पिता का निधन तब हो गया था जब संदीप सिर्फ 3 साल का था, और अब हादसे ने परिवार पर एक और गहरा सदमा छोड़ दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं संदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। क्यों नहीं पीऊंगी? ढक दीजिएगा जरूर।
और जो ये मोटरसाइकिल है हमारे गांव का ये गया था, इसका जीजा चला रहा था और ये पीछे बैठा हुआ था। इनने कुछ सामान लेने खातर मोटरसाइकिल ने साइड में रोक है और वो उनको बटे हुए सामान लेने चले गए। और जब जो ही सामान देखो सामान लेने तो पीछे से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी आकर उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी का नंबर ये तो। अच्छा, मृतक का क्या नाम था? क्या पिताजी? मृतक को नाम संदीप तोजी, बाप को नाम सरदार सिंह का बाप को नाम भवानी जी। हाँ। कितने बच्चे हैं उसके? उसके एक लड़की है जी, उसके 2 बहन है, 1 भाई है। बाप एक्सपायर हो गया। अच्छा, इकलौता लड़का था ये? हाँ, इकलौता है। एक कार और ये साइड में खड़ा हुआ था संदीप कुमार, ये 12/6 को एक्सीडेंट हुआ था, जो आज वो एक्सपायर हो गया। इसके बयान पे कार्रवाई की ये उसके शाला के बयान पे कार्रवाई। तो सर कहाँ का रहने वाले थे? ये सीसोट के। और वही झज्जर में बाइक की डिग्गी से पलक झपकते ही 3 लाख रुपए चोरी हो गए। जी हां, चोरी करने वाला कौन है और कहां का रहने वाला है, इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया है। घटना का शिकार झज्जर की INA कॉलोनी में रहने वाले रमेश नामक युवक का हुआ है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार FIR दर्ज कर शिकायत के अनुसार रमेश अपने खाते में 3 लाख रुपए निकलवाने गया था। पैसे निकलवाने के बाद उसने यह रुपए बाइक की डिग्गी में रख दिए, लेकिन जब उसने दुकान के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी खोलकर देखा तो उसे वहां से रुपए गायब मिले। उसने उसी समय डायल 112 पर इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी का यह भी कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इस बारे में सिटी पुलिस, CIA और साइबर की तीनों टीमें का गठन कर दिया गया और जल्दी आरोपी की पहचान कर ली जाएगी और गिरफ्तारी कर ली जाएगी। के नाम से जो रमेश सन ऑफ अमर सिंह, उसने अपने PNB ग्रामीण बैंक से कोसली रोड से 3 लाख रुपए निकलवाए थे। जो 3 लाख में से उसने 1.5 लाख रुपए भी अपना PNB बैंक में डलवाने के लिए गया था। जो PNB बैंक ने कहा कि आप अपना पैन कार्ड लेके आ जाओ, तो उसके उस टाइम पैन कार्ड नहीं था, तो वो घर से पैन कार्ड लेके आया और पैसे बाइक से निकालने लगा तो उसके बाइक में पैसे नहीं थे। बाइक में कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए थे। हाँ, उस टाइम पे एट प्रेजेंट 3 लाख थे और 3 लाख में से उसने 1.5 लाख रुपए PNB बैंक में डालने थे, तो पैसे नहीं थे। फुटेज आसपास की दुकानों की चेक की गई है तो उसमें एक बंदा निकालता हुआ लड़का शिकायत मिली थी वहाँ? हाँ जी, हमारे को डायल 112 पे कॉल की थी रमेश ने। फिर हम जाके मौके पे पहुंचे थे। मौके पे रमेश से पूछताछ की गई। कालावली में नशा तस्करी की एक खेप पकड़े जाने के बाद मेडिकल संचालक से कथित तौर पर 6 लाख रुपए CI स्टाफ के नाम पर और 1,50,000 रुपए ड्रग कंट्रोलर के नाम पर वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की शिकायत दिए जाने के करीब 1 महीने बाद पुलिस हरकत में आई है और इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जहां मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसका मेडिकल स्टोर है जिस पर नशे की खेप मिलने का आरोप लगाकर दबाव बनाया गया। ये हमारी 10/5/25 की एक घटना है जी। उसमें से ये कालावाली ने 72,400 कुछ सिग्नेचर और वॉल्यूम कैप्सूल पकड़ गए। उसके रिगार्डिंग किसी ने नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने क्या किया कि 7.5 लाख रुपए ये कालावाली के नाम से लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये FIR दर्ज की। कौन लोग थे जिन्होंने पैसे दिए? वो जो मुद्दई है हमारे पास जगदीश राय, ये जो जोगिंद्र पाल उसके पिताजी है और इन्होंने ये रुपए दिए थे। और जो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा, जिसने पैसे लिए हैं और किसने आगे डिस्ट्रीब्यूट किए, वो हम इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ आएगी उसको कार्रवाई के अंदर लेंगे। जो नशे की जो खेप पकड़ी गई थी उसमें क्या कार्रवाई की गई थी? कितना उसमें रिकवरी थी? क्या उसमें 72,400 कुछ सिग्नेचर और हमारे पास कैप्सूल थे और उसमें हमने DCO इंस्पेक्टर साहब को मौके पर बुला लिया था ये कालावाली की तरफ से और वहाँ पे मौके पे स्पॉट मेमो बनाकर कार्रवाई की गई थी। और आगे बढ़ेंगे जानू कि रोजाना मेव ग्राम पंचायत में उपचुनाव होना है। रोज का मेव ग्राम पंचायत में 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।
जिसको गांव के हाजी अर्जुन के द्वारा उजागर किया गया और सरपंच को उसे मामले में बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। अब ग्राम पंचायत रोजका मेव में फिर से एक बार उपचुनाव है और वही पूर्व सरपंच पुत्र के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है और शिकायतकर्ता हाजी अर्जुन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता हाजी अर्जुन ने बताया कि ग्राम पंचायत रोजका मेव में सरपंच उद्दीन मोहम्मद के द्वारा पंचायती फंड का फर्जी खाता खुलवाकर 25 करोड़ रुपए राशि गबन किया गया था, जिसको तत्कालीन डीसी के द्वारा सरपंच पद से निलंबित कर दिया गया और पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया। इसमें गबन का मामला था, जो फर्जी खाता खोला है 25 करोड़ रुपए, तो उसमें से उड़ा लिए धोना ने और इसकी बहन और इसके बहने हो। वो आज भी चुनाव में तांडव करते फिर रहे, एक एक वोट की बोली लगा रहे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। प्रशासन उस तीरों की तरफ अभी देख नहीं रहा है। खाते में से इन्हें क्या कर रहा है, जमीन खरीद रखी है, वो जमीन बेच है 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए और बोली लगा रहे, एक एक वोट पे 10-10 लाख। दीना गाँव में घूम रहा है, जो इसमें मास्टर माइंड है, और इसकी बहन जो मास्टर माइंड वो भी, और धोना जो उसका लड़का कैंडिडेट है। इसने इन पैसों में से पिछले चुनाव में 7 करोड़ रुपए लगाए थे, वो घोटाला उजागर हुआ। अब धोना अंदर है, जेल में बंद है। 4 दिन पहले तक लगातार झूठी कागज वगैरह बना के हाई कोर्ट लगाता रहा। मैं उसकी शिकायत करता हूँ, सारी चीजें मैंने कोर्ट में रखी है, तो मुझे अभी भी धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। महेंद्रगढ़ सिटी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब 10 महीने से फरार चल रहा है और आरोपी की पहचान सौरभ के रूप में हुई है, जो कि महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला है। आरोपी ने 22 अगस्त 2024 को मोहल्ला ढाड़ी के रहने वाले भगवान पर जो है अपने साथी नवीन के साथ मिलकर हमला कर दिया था, जिसमें घायल के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया और सौरभ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 211 नंबर FIR है 29/8/2024 की 302। तो इसमें 2 आरोपी थे। एक आरोपी हमें पहले गिरफ्तार कर लिया था। अब एक आरोपी हमें कल सौरभ सन्नोफ कृष्ण कुमार महेंद्रगढ़ का, इसको हमें कल गिरफ्तार करके अब कोर्ट में पेश करेंगे। सर, इसमें पहले कोई गिरफ्तारी हुई है? हाँ, पहले एक आरोपी पहले गिरफ्तार हो गया। तो सर किस मामले में है? 302 मुकदमा नंबर 3 अपना धारा 302 FIR 211। तो सर कितने दिनों से फरार था ये मुकदमा था जी 24 का। तो उसके रिजल्ट आने के बाद, इसकी रिजल्ट आई, उसके बाद से फरार था घर से। कल हमने ये गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।